पालकोट। आज करीब 25 साल के बाद मैं अपने गांव, अपने बचपन, अपने घर वापस आ रहा हूं। शहर की हजारों की आबादी के बीच मैं एक गुमनाम चेहरा लिए अपनी पहचान खो चुका था, और शायद इसी पहचान की खोज मुझे पालकोट खींच ले आई। 25 साल के बाद शायद मुझे कोई यहां पहचानता नहीं था, लेकिन फिर भी हर एक गली, घर और नुक्कड़ में मुझे अपना अतीत नजर आ रहा था। मैं करीब 4 साल का था जब मेरे पिताजी गुजर गए। उनके गुजरने के बाद इतनी बड़ी हवेली में केवल 3 लोग रह गए थे, मैं, मेरी मां और मेरी बहन। दूर दूर दुलूनी रंगा मथे चिरुनी बोवस बे अकुनी बिये अबे तकुनी मेरे छोटे से दिमाग की एक छोटी सी दुनिया थी, और इस छोटी सी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा मेरी दीदी कामिनी। कृष्ण भगवान ने उसे सब कुछ बता दिया था। हाँ, लेकिन आखिरी चक्रव्यूह का राज छोड़कर, और फिर जैसे अभिमन्यु आखिरी चक्रव्यूह में पहुंचा। अरे देवू, तो अभी तक सोया नहीं? और कामिनी, मैंने तुमसे कहा था ना रसोई साफ करने के लिए, अभी तक नहीं किया? चल जा जल्दी। हाँ, मैं अभी कर देती हूँ। एक तो बात नहीं सुनती। कामिनी खुद एक चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, और ना ही उसके पास कृष्ण भगवान थे और ना ही कोई बचने का उपाय। शादी के 1 महीने बाद उसका पति दुर्घटना में मारा गया, और जैसे उस वक्त की रीत थी, सारा आरोप मेरी बहन पर डाल दिया गया कि उसी की परछाई से वो बेवक्त मारा गया। कुछ दिनों बाद कामिनी वापस घर लौट आई, या फिर उसे वापस घर भेज दिया गया। खैर, सबसे ज्यादा खुश तो मैं था।
सारा दिन एक छोटी सी पूंछ बनकर उसके पीछे पीछे घूमता रहता। जहां भी वो जाती मैं उसके पीछे पीछे जाता। वो मेरे साथ खेलती, कहानियां सुनाती। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे स्कूल भेजा जाए, लेकिन मुझे इस बात की कमी कभी नहीं महसूस हुई। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसे इतना पढ़ने का शौक कहां से आया। लेकिन जब भी उसे समय मिलता वो किताबें खोल के बैठ जाती। लेकिन उसे समय ही मिलता बहुत कम था। নিমের পাতা শিরশিরিয়ে আমলকি বন ঝিরঝিরিয়ে হাসনু হানার গন্ধ মেখে যখন আসে হাওয়া হাতিম গাছের আধার কোলে যখন পেঁচা ডাকে সেই তো তখন মনে পড়ে হারিয়ে যাওয়া মাকে एक और पढ़े कोई जरूरत नहीं। पता नहीं दिन भर क्या पढ़ती रहती है। घर का काम कौन करेगा? जा अंदर। माँ मैंने पानी भर दिया है। पानी भर दिया, रोटी कौन पकाएगा? जा अंदर जा। अरे गोविंदो, दीदी बस बस बस। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ भैया, किसी तरह दिन काट रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा दीदी, मैं हूं ना। अरे गोविंदो, कैसे आना हुआ रे? बस यहीं से गुजर रहा था दीदी, सोचा तुमसे भी मिलता चलो। माँ वो दाल में तड़का। हाँ हाँ, दाल में तड़का लगा दे। इस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल करके रखा। दीदी कामिनी के बारे में क्या सोचा है? सोचने में बाकी ही क्या रखा है? पहले तो अपने पिताजी को मार डाला, फिर अपने पति को खा गई, अब पता नहीं किसे मारेगी। दीदी मैं तो कहता हूँ उसे कहीं दूर भेज दो। कहाँ भेजो? कोई जगह भी तो हो। खैर मैं तो इस घर के भले के लिए ही कह रहा था, वो यहाँ रहेगी तो ना जाने। मैं समझती हूँ गोविंदो। ठीक है दीदी, जब तुम्हारा विचार बदल जाए तो मुझे बता देना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। माँ तुम सच में मुझे कहीं भेज दोगी? हाँ माँ, दाल में तड़का लगा दिया। माँ मैं दिल लगाकर घर का सारा काम करूंगी। माँ मैं वादा करती हूँ मैं पढ़ना भी बंद कर दूंगी। चल जल्दी से रोटी बना दे। माँ मुझे कहीं मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहती। माँ छोड़ मुझे। माँ देबू का? माँ मुझे कहीं मत भेजो, मैं नहीं जाना चाहती। वो माँ छोड़ ना मुझे। देबू, देबू। एक रात जब मैं सो रहा था तब मेरे दिमाग में न जाने क्या आया और मैं अचानक जाग गया। मुझे अभी तक याद है, ऐसा डर मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। मैं भागकर अगले कमरे में गया और वहां जो देखा मैं अब तक नहीं भूल पाया हूं। इसे यहाँ से जितनी दूर हो सके ले जाकर इसका अंतिम संस्कार कर दो। ये 1 रुपया लो और जाओ यहाँ से, ले जाओ इसको। मुझे बाद में पता चला कि रात को वो रसोई में काम करते करते अचानक गिर गई। मां ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि दीदी के शरीर से जान जा चुकी थी। लेकिन मेरा दिमाग ये समझ नहीं सकता था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चलो 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 भाई, सब लकड़ी लेके आ जाते हैं, चलो।
मैं यहाँ शमशान में, क्या मैं मर चुकी हूँ या जिंदा हूँ? ये लोग मुझे जलाने लाए होंगे, इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। लेकिन मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मैं अपने आप को महसूस कर सकती हूँ। क्या मरने के बाद ये सब? अब मैं क्या करूँ? अगर घर गई तो सब डर जाएंगे। बेहतर होगा मैं सुधा के पास चली जाऊं। दूसरे दिन हमें बताया गया कि दीदी का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन हम सब इस बात से बेखबर थे कि वहां दीदी पे क्या गुजर रही थी। मुझे तो अभी भी शक है कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ। सुधा, कुछ बोलो ना। क्या तुम सही कह रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तुम मर चुकी हो तो फिर वापस। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुधा, कि मैं मर गई थी या मर के वापस जिंदा हो गई। मैं क्या करूं? देबू, देबू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकेगा सुधा। मैं वापस भी नहीं जा सकती, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, कुछ दिन मेरे पास रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देबू, उसे कुछ दिन तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। कामिनी, कामिनी, कहाँ चली गई? पानी, दीदी पानी, दीदी पानी, दीदी पानी। देबू, अरे दीदी तुम कह रही थी तुम मर गई हो, मगर तुम वापस तो नहीं मरोगी ना दीदी? नहीं देबू। तुम कहाँ गई थी दीदी?
कौन है वो? माँ, माँ, माँ सुनो, माँ, 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 माँ मेरी बात सुनो, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मैं मरी नहीं, मेरा यकीन करो, माँ, माँ, माँ मेरा यकीन करो, माँ, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ, माँ मेरा यकीन करो, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ, दीदी। देवू, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो समझने के लिए तुम बहुत छोटे हो अभी, लेकिन फिर भी शायद एक दिन तुम मेरी बात को समझ सको। मैं मरी नहीं हूँ देवू, मैं मरी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बात में यकीन कोई नहीं करेगा, खासकर माँ, मामा जी। वो समझते हैं कि पिताजी और मेरे पति की मौत की जिम्मेदारी मैं हूँ, और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है देवू, ऐसा नहीं है भैया, मैं सच में बोल रही हूँ। देखो देवू, अब जो भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी दीदी ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी। अरे आओ भाई लोग देखते हैं, आओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लगता है ये लड़की इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। दरवाजा खोलो। मैं जिंदा हूँ, मेरा यकीन करो। दीदी चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि वो मरी नहीं, जिंदा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। आखिर में उसके पास एक ही रास्ता था। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगे, क्योंकि आप लोग ये समझते हो कि मैं मर गई हूँ, और अब अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आज इतने सालों के बाद भी मैं वो रात नहीं भूला, और कैसे भूल सकता हूँ। कितने इंसान हैं जो अपने आप को मारकर जिंदा साबित करते हैं। कुछ सालों बाद मां गुजर गई, मैं किसी तरह पालकोट से निकलकर शहर आ गया, और आज अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूं। मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। कमी है तो सिर्फ दीदी की, जिसे मैं बचा नहीं पाया।